अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहमद कोचिंग और मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोकाइनिन्स प्लांट हार्मोन्स के बारे में। साइटोकाइनिन्स प्लांट्स में बहुत से फंक्शंस या काम सरंजाम देते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि ये प्रमोट करते हैं स्टेम ग्रोथ को। ये अलाउ करते हैं सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम में। एपिकल मेरिस्टेम स्टेम का वो पार्ट होता है या सबसे टिप वाला पार्ट होता है जहाँ पर सेल एक्टिवली ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे ही साइटोकाइनिन इन सेल्स के ऊपर एक्ट करता है तो इनकी डिवीजन ज़्यादा तेज़ी से होती है और इसकी वजह से जो स्टेम की लेंथ है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। साइटोकाइनिन्स इसके अलावा प्राइमरी रूट की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देता है, लेकिन लेटरल रूट की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर देता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो मेन रूट है हमारे पास, इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। तो जैसे ही साइटोकाइनिन्स इस रूट के ऊपर इफेक्ट करेगा तो प्राइमरी रूट की ग्रोथ को स्टॉप कर देगा और वो रूट्स जो प्राइमरी रूट से निकलती हैं या ब्रांचेस जिसको हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, लेटरल रूट्स की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूट की ब्रांचिंग होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से सॉइल के अंदर या मिट्टी के अंदर ज़्यादा दूर तक जा सकती है और पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है बड इनिशिएशन को और लीफ ग्रोथ को। बड इनिशिएशन का मतलब है कि फ्लावर्स का जो बड बनता है उसको इंक्रीज़ करता है प्लांट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड बन सके और उसके बाद फ्लावर्स बन सकें। इसी तरह से लीफ या पत्ते की ग्रोथ जो है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। साइटोकाइनिन्स प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ को, यानी कि फ्रूट को बनाता है और उसको बड़ा करना, लेकिन ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस नहीं करता, और अगर करता भी है तो बहुत रेयर किस्म में करता है। अब पार्थिनोकार्पी क्या है? पार्थिनोकार्पी है फ्रूट का बनना फर्टिलाइजेशन के बगैर। फर्टिलाइजेशन में हमें पता है कि मेल और फीमेल गेमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, जिसके बाद सीड बनता है और सीड से हमारे पास पौधा बनता है। पार्थिनोकार्पी में सीड बनने का अमल नहीं होता और सीड के बगैर ही फ्रूट हमारे पास मिल जाता है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है लेटरल बर्ड की ग्रोथ को। लेटरल बर्ड का मतलब है कि वो जो साइड के ऊपर बर्ड्स बने होते हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है और टिप के ऊपर जो बर्ड बनता है उनको इंक्रीज़ नहीं करता। इसके अलावा ये ब्रेक करता है बर्ड डोरमेंसी को। डोरमेंसी का मतलब है इनएक्टिव पीरियड, यानी कि बर्ड बना तो हुआ है लेकिन वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो क्या करता है, जैसे साइटोकाइनिन्स का छिड़काव आप इसके ऊपर करते हैं या साइटोकाइनिन्स प्लांट के अंदर बनता है तो ये जो बर्ड है ये बड़ा होना शुरू हो जाता है और इससे हमारे पास फूल बन जाता है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है स्टोमेटा की ओपनिंग को और उसको क्लोज होने से रोकता है। इसके साथ साथ ये लीफ सेनिसेंस या लीफ के बूढ़े होने को भी रोकता है, यानी कि पत्ता ज़्यादा देर तक सब्ज़ रहता है और जैसे ख़ज़ां में पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं सूख कर, उनको रोकता है। साइटोकाइनिन्स की कुछ कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमारे पास आ जाती हैं कि ये लीव्स को फ्रेश रखता है, जैसे कि कैबिज और लेटिस के लीव्स हैं, अगर आप इनके ऊपर साइटोकाइनिन्स का छिड़काव कर देते हैं तो ज़्यादा देर तक इनके पत्ते सरसब्ज रहेंगे और ये मुरझाएंगे या सूखेंगे नहीं। इसके अलावा ये फ्लावर्स या फूलों को भी फ्रेश रखता है और डोरमेंसी ऑफ सीड को ब्रेक कर देता है, यानी कि सीड को कहता है कि वो भाई प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से उसकी जो डोरमेंसी है, उसका इनएक्टिव पीरियड है, उसको स्टॉप कर देता है। तो ये था हमारे पास आज का लेसन साइटोकाइनिन्स प्लांट हार्मोन्स पर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।